नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 60 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में, और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री ग्रह में, वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभाव डालते हैं संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर और हमारे जीवन पर। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है, और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में, और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 जुलाई को लग्न भाव में ही वक्री हो जाएंगे। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, हमारे स्वभाव का विचार किया जाता है,
हमारा लाइफ स्टाइल क्या होगा, हमारा रुझान किस तरफ होगा, इन सब का विचार किया जाता है। और देवगुरु का वक्री होकर लग्न भाव में गोचर करना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पर 5 बातें ऐसी हैं जो आपके पक्ष में। पहली बात, देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। दूसरी बात, देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और लग्न के भाव में देवगुरु दिग्बली होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा, तो गज केसरी राजयोग भी बनेगा। चौथी बात, शनिदेव वक्री होकर के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और शनिदेव की तीसरी दृष्टि में कुछ न कुछ शुभता तो होती है, भले ही ये आपसे संघर्ष ज़्यादा कराएं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे, आपके परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी की भावना डेवलप करेंगे और आप अनुशासन प्रिय होंगे। और पांचवी बात यह है कि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी, तो इस गोचर काल में इन 4 महीनों में भाग्य भी पूरी तरह से आपका साथ देगा। तो इस तरह से 5 बातें ऐसी हैं जो कि आपके पक्ष में हैं। अब लग्न भाव आपका स्वभाव शो करता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप इन 4 महीनों में आपके मन में इच्छा होगी कि किसी तीर्थ यात्रा पर चलें, कहीं देव दर्शन के लिए जाएं, यात्रा देशाटन के लिए निकलें। अच्छे कार्यों में मन लगेगा, सत्कर्म में मन लगेगा, अच्छे कार्य आप करेंगे और आप जितना ज़्यादा धर्म कर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, कार्यों में उतनी ही सफलता मिलेगी और उतना ही धन का लाभ भी होगा। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। समाज में ज्ञानी और विद्वान पुरुष के रूप में आप जाने जाएंगे। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आपके पास आएंगे और अगर आप काउंसलर हैं या वकालत के क्षेत्र में हैं या शिक्षक हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है और छात्रों के लिए देवगुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, अब देवगुरु के वक्री होते ही आप उस संस्थान में एडमिशन आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके सामने धन की समस्या रही हो, वो समस्या दूर हो जाएगी या कोई और कारण रहा हो, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका कोई रिज़ल्ट वेटिंग था, काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, वो रिज़ल्ट आ सकता है और आपके पक्ष में आएगा, इसके प्रबल संभावना है। आप नए जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगा। वक्री गुरु पंचम भाव के प्रभाव को और भी बढ़ा देंगे, पंचम भाव को और भी एक्टिवेट करेंगे। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मन आपका पढ़ाई पर फोकस करेगा। जॉब कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला आप कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव की भी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपके अंदर
परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, अनुशासन प्रिय होंगे आप और टाइम के पंक्चुअल होंगे। एक टाइम टेबल बना करके जब आप परिश्रम करेंगे, अध्ययन करेंगे तो सफलता तो मिलेगी। संतान पक्ष भी मजबूत होगा, अर्थात संतान को जॉब मिल सकती है या आपके संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है। आपकी संतान घर की अर्निंग मेंबर बनेगी, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। हालांकि लव रिलेशंस के मामले में, लव और रोमांस के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाएं, संबंधों को सामान्य रखें क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि डिले कराते हैं। तो जल्दबाजी में कोई प्रपोजल ना रखें, सोच विचार करके ही कोई बात करें। और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव क्या होता है? ये होता है आपके दाम्पत्य सुखों का, व्यापार का, पार्टनरशिप का, लव रिलेशंस का। और यहाँ पर इसके स्वामी हैं बुध, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। तो सप्तम भाव पर आपके देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इस गोचर काल में आपका विवाह हो सकता है, नए नए रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको और आपका विवाह तय हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, तनाव की स्थिति थी, कलह का वातावरण था, तो वो भी दूर होगा। चूँकि हंस राजयोग बन रहा है और हंस राजयोग जब बनता है तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना तीव्र हो जाता है कि कोई भी समस्या हो आप उसे टेबल टॉक करके, मिल बैठ करके सुलझा लेते हैं। और फैमिली लाइफ में तो यही होता है, आप दूसरों की बात सुनें, उसके भावनाओं की कदर करें, उसकी भावनाओं को समझें, फिर देखिए कितना भी बड़ा तनाव हो वो अपने आप दूर हो जाएगा। और यही बात पार्टनरशिप पर भी लागू होती है। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा जो कि कोऑपरेटिव नेचर का होगा और साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होगा, तो उससे आपके लाभ होगा। और जहाँ तक नवम दृष्टि की बात है तो वो भाग्य भाव पर पड़ रही है और देवगुरु दशम भाव, कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो देखिए कितना अच्छा संयोजन बन रहा है। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म भाव पर के स्वामी हैं और दशम भाव में, एकादश भाव में शनि का गोचर है वक्री अवस्था में। तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। शनि और गुरु का संयोजन ये रिजल्ट आपको देगा। खास करके अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या फिर आप धर्मगुरु हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो ऐसे सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में भी उछाल आएगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि देवगुरु स्वयं धन के कारक हैं। तो इस वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए, देवगुरु का उपाय कीजिए और देवगुरु को बल प्रदान कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आइए बात कर लेते हैं उपायों पर और फिर आपके प्रश्नों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है,
जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।